रहमान रहीम। गुलशन देखने वालों को रियाज तिलगामी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, अगर हम आज टंगमरग के इलाके की बात करें तो इस वक्त हम तहसील टंगमरग के एक छोटे से गांव में मौजूद है, जिस गांव का नाम है गुन्नारपुरा, जो कि टंगमरग के साथ आता है। तो नाजरीन, इस वक्त हम गुन्नारपुरा में मौजूद है, जहां पे हमारे साथ एक उस्ताद है जिन्होंने खुद एक किताब लिखी है, जिसका नाम उन्होंने लिखा है इंग्लिश बूस्टर ए कंप्लीट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि फर्स्ट से लेके 8th तक जो उन्होंने एक किताब लिखी है। इसी से जानने की कोशिश करेंगे। जी ज़रूर साहब, आप गुलशन। शुक्रिया रिया साहब जी, आपको कहाँ से मशवरा है कि जो आपने खुद यहाँ पे एक किताब लिखी है? एक्चुअली जब मैं अपॉइंट हुआ एज अ टीचर तो पहले मैं क्या करता था, मैं बच्चों को लेसन पढ़ाता था, स्टोरी पढ़ाता था, फिर मैं उनको बोर्ड पे सवालात के जवाबात लिखाता था। तो दूसरे दिन जब मैं उनको किसी सवाल का जवाब पूछता था, जब मैं तीसरे सवाल का जवाब पूछता था, वो पहले सवाल का जवाब देते थे। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया कि आखिर बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे तो याद करते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने में है। तो बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट बनाया, कन्वर्सेशन पे मैंने एक यूनिट बनाया, उसमें मैंने चंद जुमले लिखे, उनके सवालात मैंने बनाए, जवाबात बनाए। तो फिर जब मैंने ट्रांसलेशन की उर्दू और कश्मीरी में भी। तो जब मैंने बच्चों को वो यूनिट दिया, वो चैप्टर दिया, तो बच्चों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, यानी ट्रांसलेशन से उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। एक्चुअली मसला ये है क्योंकि यहाँ इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अमेरिका में या लंदन में जो है वहाँ लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, वो नेटिव लैंग्वेज है, तो वहाँ कन्वर्सेशन से ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है क्लच की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें ट्रांसलेशन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने जब पहला यूनिट कंप्लीट किया, जब मैंने बच्चों को ये यूनिट दिया तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं लगा बच्चों में, तो बच्चे आराम से उस पर कन्वर्सेशन कर पाए। तो बाद में मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं इस किताब को कंटिन्यू करूं। तो फिर मैंने दूसरा यूनिट बनाया, तीसरा यूनिट बनाया। लेकिन मेरे पास जो अभी मसला ये था कि अगर मैं यूनिट में जो कंटेंट भरूं, वो कंटेंट कौन सा होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं न्यूक्लियर साइंस पे या किसी मतलब और टॉपिक पे अगर मैं बनाऊंगा तो फिर बच्चों को ये एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। इसलिए मैंने इसमें जो है वो टॉपिक्स चुने जो हमारी डेली लाइफ में जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे माय फादर है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीविज़न है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैंने ये कंटेंट तो इसमें भर दिया। उसके साथ साथ मैंने फिर ग्रामर इसमें इंग्लिश में ग्रामर है, इंग्लिश के साथ साथ उस ग्रामर की ट्रांसलेशन मैंने उर्दू में भी की है। मसलन अगर इंग्लिश में नाउन है तो उर्दू में वो नाउन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसी के साथ मैंने उर्दू में इसम की डेफिनेशन